जैसे सर धड़ के बगैर नहीं रह सकता और धड़ सर के बगैर नहीं रह सकता। सर दर्द हो तो सिर्फ सर दर्द नहीं होता, पूरा जिस्म दर्द करता है। मेरे रसूल ने फरमाया, लोगों सुनो, मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुसलमान को तकलीफ नहीं दी, उसने मैं मोहम्मद को तकलीफ दी। हजरात तवज्जो कीजिए, आज वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा जो खून में लथपथ पड़ा है, वो मेरे हुक्मरानों को पुकार रहा है, बासियत मुसलमान वो मुझे पुकार रहा है, पर मेरी बेहिस्सी, मेरी लापरवाही, मेरी कोताही, मेरी कमी, मेरी कजी और मेरी बेहिस्सी मुझे जगा नहीं रही और मैं इतना बेहिस हो गया, मेरी आंख में आंसू भी ना आया। फिर मुझे ये कहना पड़ा कि अपने असलाफ के किस्सों को जब मैं पढ़ता हूं फिर अपने आमाल को तकता हूं। गर्मी का मौसम है और मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा पसीना आना चाहिए। मैं ये चाहता हूं ये सारे पंखे बंद किए जाएंगे, पंखे सारे बंद किए जाए। 4 एसी चल रहे हैं, पंखे सारे थोड़ी देर के लिए बंद किए जाए, सारे। शुक्रिया। अब मुझे बात करने में आसानी होगी, आपको सुनने में आसानी होगी, मैंने इसलिए ये किया है। और मैं ये चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा पसीना आए और आना भी चाहिए मुझे। ओके जी, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अब जब भी लब पे फलस्तीन का नाम आता है, अब की बात कर रहा हूं, कल की बात नहीं, ये अब की बात होने लगी है। अब जब भी लब पे फलस्तीन का नाम आता है, खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। और जब भी सुनता हूं सिसकियां बिलखते हुए बच्चों की, जब भी सुनता हूं सिसकियां बिलखते हुए बच्चों की, खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। खुदा गवाह है कि सर शर्म से झुक जाता है। खून में लिपटी हुई वो मासूम सी नन्ही बच्चियां, खून में लिपटी हुई, तवज्जो कीजिए इस जुमले की तरफ, खून में लिपटी हुई वो मासूम सी नन्ही बच्चियां, जब भी तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। जब भी तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। अपने असलाफ के किस्सों को जब भी पढ़ता हूं, अपने असलाफ के किस्सों को जब भी पढ़ता हूं, अपने अमाल को तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। अपने असलाफ के किस्सों को जब मैं पढ़ता हूं, अपने अमाल को तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। वो जो एक जिस्मी मानद थे जमाने में कभी,
मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था कि लोगों, एक मुसलमान की मिसाल दूसरे मुसलमान से ऐसे है जैसे सर की मिसाल धड़ से है। जैसे सर धड़ के बगैर नहीं रह सकता और धड़ सर के बगैर नहीं रह सकता। सर दर्द हो तो सिर्फ सर दर्द नहीं होता, पूरा जिस्म दर्द करता है। मेरे रसूल ने फरमाया, लोगों सुनो, मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुसलमान को तकलीफ नहीं दी, उसने मैं मोहम्मद को तकलीफ दी। हजरात तवज्जो कीजिए, आज वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा जो खून में लथपथ पड़ा है, वो मेरे हुक्मरानों को पुकार रहा है। बासियत मुसलमान वो मुझे पुकार रहा है, पर मेरी बेहिस्सी, मेरी लापरवाही, मेरी कोताही, मेरी कमी, मेरी कजी और मेरी बेहिस्सी मुझे जगा नहीं रही और मैं इतना बेहिस हो गया, मेरी आंख में आंसू भी ना आया। फिर मुझे ये कहना पड़ा कि अपने असलाफ के किस्सों को जब मैं पढ़ता हूं फिर अपने आमाल को तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम तकरीर नहीं कर रहा। ये मैं जब कलाम लिख रहा था, खुदा गवाह है, उस वक्त मैं इतना रोया, मेरा रब जानता है कि अल्लाह हम क्या हैं। वो खालिद बिन वलीद, वो मेरे कायद कासम, वो सलाहुद्दीन अयूबी, वो सुल्तान महमूद गजनी, वो टीपू जैसा कोई मुजाहिद अता कर जो मेरे जज्बों को, मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए आ जाए। मैं अपने इस मकान से निकलकर अपनी उस बेटी की सदा को सुनूं, वो बेटी जो मुझे पुकार रही है, जो मुझे कह रही है, ऐ इंसान जरा गौर कर, तू तो मेरे जिस्म के साथ ऐसे ताल्लुक रखता था जैसे सर का ताल्लुक जिस्म से था। अल्लाह अकबर। सुनिए इस शेर को, वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, आज बिखरे हुए तकता हूं, आज बिखरे हुए तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? इस कौमियत से निकलो, इन हदूद से निकलो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये सारी जमीन मुसलमान की है और ये सारा वतन मुसलमान का है। अल्लाह ने इस जमीन को बनाया ही मुसलमान के लिए है। ये हयूद कयूद, ये जो मलकियत, ये जो हैं, ये हमारे लिए एक हदें हैं, ये कायम की गई, ये मुल्की हमारी कौमियत है। लेकिन हमारी पहचान हमारा दीन है, हमारी पहचान हमारा दीन है मेरे साहिबों। वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, आज बिखरे हुए तकता हूं तो सर शर्म से। आपने नहीं देखा, एक तरफ मेरा मुसलमान बेटा भूख से तड़प के मर रहा है और दूसरी तरफ वो नाम निहाद मुसलमान उस बेगैरत को तगमे पेश कर रहे हैं। खुदा के लिए कुछ गैरत करो। बाबा जी कहते थे कि निग्गी चादर तान के सो गए, जालिम चोर पछाण के सो गए। क्या तुम्हें खबर नहीं दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? मेरा रब फरमाता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा। ऐ मुसलमान, यहूद और निसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, वो तेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते। कौन कह रहा है? जिसने मुझे इस्लाम जैसा दीन दिया, जिसने जनाब मोहम्मद जैसा नबी दिया है और उनका कलमा पढ़ने के बाद आज वो ये समझता है। तकरीर शायद 2 मिनट लंबी हो जाए, उलमा तशरीफ है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने कोई तमहीद नहीं मानी, मैंने कलाम को शुरू किया और उसी कलाम में कुछ बातें कहने की अर्ज कर रहा हूं। मेरे दोस्तों जागिए, अपने दोस्त और दुश्मन का फर्क कीजिए। अगर ये समझते हैं कि तुम शराकत करोगे तो बच जाओगे, ये भूल है तुम्हारी, ये सबसे बड़ी गफलत है। वो तुम्हें तकसीम करके मारेगा। क्या तुमने अपने गौस के बगदाद को नहीं देखा? क्या करबला में फिर करबला का मंजर नहीं देखा तुमने? खुदा के लिए आज उर्दन लुट रहा है, आज यमन लुट रहा है, आज शाम पारा पारा हो चुका है, आज फलस्तीन
सफाई हस्ती से मिटाने के लिए कुफर अपना पूरा जोर लगा रहा है, तो खुदा के लिए निगी चादर तान के सोंगे, मालिक चोर पछाण के सोंगे, लुटन वाले रज के लुटे, लुटन वाले रज के लुटे। गैरत नहीं आई तुम्हें बेगैर तो अपनी बेटी को सरबराह न करके उसके सामने पेश कर रहे हो। मर जाओ, तुम वो नहीं हो, अल्लाह की कसम तुम वो नहीं हो, और ना ही तुम वो हो सकते हो। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए होश के नाम लो। जिनसे तुम दोस्तियां बढ़ा रहे हो वो रब कह रहा है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, फिर दोस्त कौन है? तो आइए रब से पूछिए। फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम इराक के अपना दर्द समझते, आज शाम ना उजड़ा होता। तुम शाम को अपना दर्द समझते, आज फलस्तीन ना उजड़ा होता। उसने तुम्हें उजाड़ा। मौलाना रूम ने एक बात लिखी थी, शायद किसी को पसंद आए कि ना आए, और हकायत लिखने का माहिर थे वो, और ऐसी मिसाल देते थे, और मिसाल का जब निचोड़ निकालते थे अंदर तक रूह को राजी कर देते थे। आप फरमाया करते थे चार इंसान, चार बंदे निकले, एक पिंड का लंबरदार था, एक चौधरी था, और साथ एक सैयद जात भी थे, फिर एक निचली जात का भी बंदा था। वो एक बाग में चले गए, वो जो मालिक था उसने कहा चार से नहीं लड़ सकता, चार से नहीं लड़ सकता। वो जब चारों बाग में बैठे, अब चारों को निकाल नहीं सकता, चारों से लड़ नहीं सकता। अब क्या हुआ? वो गया जाके कहा आप तो सैयद जात है, आप तो आले रसूल हैं, आप तो मेरी जान है, और आप तो चौधरी हैं पिंड के, आप तो वडेरे हैं, और आप तो लंबरदार हैं माशाल्लाह, इसका क्या काम है ये जो तुम्हारे साथ है? अब उसे निकाला। वो समझ रहे थे हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, वो सोच रहे थे हमारी ऑनर है, हमारी इज्जत हो रही है, और हमें ये दोस्ती हमारे साथ बढ़ा रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं वो लेके गया, बाहर जाके उसे दो चार दी दे के ठुड्डे लगाए थे, मार के भगा दिया। भगाने के बाद वापस आया, हुजूर आप तो सैयद है ना, आप तो आले रसूल है, मेरी जान है, ये तो चौधरी साहब है, लंबरदार का इसमें क्या काम है? वो लंबरदार है तो अपनी जगह पे, मेरे बाग में लंबरदारी कौन सी? वो उसे बाहर ले गया। वो दो समझने लगे हमारे साथ है, हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं उसे जाके दो चार लगाने के बाद वापस आया, कहने लगा अब दो रह गए हैं, और दो से कहने लगा हुजूर आप तो सैयद है ना। तवज्जो है मेरे जुमले की तरफ? तवज्जो है? थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं तकरीर के मूड में नहीं हूं, मुझसे तकरीर हो भी नहीं सकती, अल्लाह की कसम नहीं हो सकती, और मैंने तकरीर करनी भी नहीं है। यहाँ तकरीरों का क्या मसला है? इसमें भी तकरीरें आप होनी है। खुदा के लिए, खुदा के लिए होश के नाखन लें और पहचानिए अपने दोस्त और दुश्मन को। वो जब उठा ना, आप तो सैयद जात में दो रह गए थे, कितने थे? कितने थे? चार थे, बाकी रह गए? नहीं नहीं, आप तो सैयद जात है ना जी, आप तो हमारी जिंद जान है, आले रसूल हैं, आप तो मोहतरम है, ये चौधरी है तो अपने घर में होगा, इसका क्या काम है मेरे बाग में? मौलाना रूम फरमाते हैं सैयद समझ रहे थे मेरी इज्जत हो रही है, वो चौधरी को लेके गया, जाके उसे दो चार लगाई, लगा के निकाल दिया। निकालने के बाद वापस आया, पहले कितने थे अब कितने? एक। आका शाहजी, तवज्जो है मेरी तरफ? शाहजी पिछू ना तक, हंसने की बात नहीं, इससे पैगाम लीजिए जो मौलाना रूम देते हैं। फरमाया काश वो चारों समझ जाते, वो जो साथ है उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कहां तक मुझे बांटा गया, कहां तक मुझे बांट दिया गया खुदा के लिए। आज एक पीर का मुरीद दूसरे पीर को पसंद नहीं कर रहा, एक उस्ताद का शगिरद दूसरे उस्ताद को पसंद नहीं कर रहा। निकलो इस देन से, इस्तेकाम पाकिस्तान और यकजहती का मतलब समझिए। जब समझ आएगा तो फिर पता चलेगा वो फलस्तीन की बेटी की इज्जत की जो है ना, उस बेटी की इज्जत वो मेरी इज्जत है, उसकी बेहुरमती मेरी बेहुरमती है। मेरा मुल्क तब तक कायम है जब तक इस्लाम है। हाँ, मुझे उस मुल्क की कोई जरूरत नहीं है जिसमें मुल्क में इस्लाम का निफाज नहीं है, जिसमें इस्लाम की पावर नहीं है, इस्लाम की रिस्पेक्ट नहीं है, इस्लाम का निफाज नहीं है खुदा के लिए। और ये जो है ना जी, ये
आज सलूट मारने आमीने मारने भी चाहिए, पर मैं पैगाम देना चाहता हूं, होश के नाखुन लो। अगर तुम्हारी इज्जत बहाल होने लगी है तो इसे सही मानों में बहाल करो, बहाल करो इसे। ये अपने मन को राजी करने के लिए काम ना करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि कौम तुम्हें मानने लग गई है, ये कौम तुम्हें मानने लग गई है। वरना वो जो 75 और 76 साल जुल्म तुमने इस पे किए और इन नस्लों पे किए हैं वो याद करो। अभी भी इंसान बनो, और इंसान ऐसे बनो कि जिससे दीन की खुशबू आए, इस्लाम की खुशबू आए। मैं अगले शेर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, इसी पे था मैं, इसी पे था। वो जो एक जिस्म की मानत थे जमाने में कभी, अल्लाह अकबर, आज बिखरे हुए तख्ता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। और अगला शेर पता नहीं मैं इसकी महराज को पा सका कि नहीं पा सका, लेकिन सुनिए सुनिए। वो जो वारिस थे खालिद इब्ने वलीद और कासिम के, वो जो वारिस थे खालिद इब्ने वलीद और कासिम के, उन्हें मौत से डरते हुए तकता हूं तो सर शर्म से। खालिद इब्ने वलीद ने कहा था पावर पे ना जाओ, तादाद पे ना जाओ, तुम देखो तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। उन्होंने पूछा कौन खड़े हैं, फरमाया जितनी मोहब्बत तुम्हें जिंदगी से है ना, उससे बढ़ के इन्हें मोहब्बत मौत से है। हाँ, फरमाया अगर तुम्हें यह शक है कि तादाद पे, और जंगे मूता की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, 3000 एक तरफ थे, 2 लाख एक तरफ थे। जाके निकालिएगा इसका परसेंटेज, और ये परसेंटेज निकालिएगा, फीसद आए जो मुझे भी बताइएगा। एक तरफ 3000 हैं या 2000 हैं, और उधर 2 लाख हैं। और अब्दुल्ला बिन रबा का जिक्र कर रहे थे मेरे अजीज, आपने खड़े होकर जो खुतबा दिया था वो आपने बयान किया है। अल्लाह की कसम मेरे दीन को मानने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद थे। और सुनिए, वो जो वारिस थे खालिद इब्ने वलीद और कासिम के, उन्हें मौत से डरते हुए तकता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। इस कलाम का आखिरी शेर में पढ़ने लगा हूं और इसी पे मैं इख्तिताम कर देता हूं। अपनी ख्वाहिशों के इश्तियाक में गुम होने वाले, शौक होता है ना, शौक, ख्वाहिशों को देखने का शौक है, मैं उन्हें उसको इस पैराए में बयान कर दिया है। अपनी ख्वाहिशों के इश्तियाक में गुम होने वाले, अपनी ख्वाहिशों के इश्तियाक में गुम होने वाले अहले अरब के अंदाज को तकता हूं तो सर शर्म से। तुमने देखा है, ये पिछले 3-4 दिन से तुमने देखा है, अल्लाह की कसम सर शर्म से अहले अरब के अंदाज को तकता हूं। क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए उसके नाम, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। और अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ने शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजुहु अदुव्वा, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो, उसे ठहराओ और हमेशा चौकन्ने रहो। मुसलमान मुसलमान का दोस्त है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इन अल्फाज पे इख्तिताम करने जा रहा हूँ। अल्लाह मेरे दिल को जंग और हर किस्म के शर, हर किस्म के हसद से महफूज फरमा के ऐसी धड़कने अता फरमा जो तेरी मखलूक का दर्द महसूस कर सके, जो मुसलमान की इज्जत पे खुश हो, जो मुसलमान की बेइज्जती पे परेशान हो। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। कोई बात ऐसी निकल गई जो आपको मिजाज से परे हट के लगी हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है कि अब जो लब पे फ़लस्तीन का नाम आता है, खुदा गवाह है कि सर शर्म से